हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:15। मैं तैयार हो गई हूँ क्योंकि आज है मेरी किटी पार्टी। तो मेरी फ्रेंड्स जो है घर पे आने वाली हैं और सारी तैयारी वगैरह मैंने कर कर रख ली है। और आप लोग को दिखाती हूँ कि तैयारी क्या क्या करी है। खूब सारी चीज़ें बनाई हैं और सुबह से मैं लगी थी किचन में। और अभी मैं 1 बजे जाकर नहाई और रेडी हुई। फिर मैंने कहा रेडी करने के बाद अपना ब्लॉग शुरू करते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं। बच्चे खाना खा रहे हैं, दीदी और भैया भी खा रहे हैं। और दोपहर के खाने के लिए मैंने मटर पुलाव बना दिया था कि खा लेंगे, और जो मैंने बनाया है वो बाकी शाम को सब लोग खा लेंगे। तो अभी किचन की हालत आप देख रहे हैं, पूरी एकदम अच्छे से सब कुछ जो है बना बना के रखा हुआ है। चलिए दिखाते हैं कि क्या क्या बनाया है। उसके लिए कैमरे को बैक करती हूँ और फिर आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं किचन में क्या है। ये मैंने रोटा का जो आटा होता है वो गूंद कर रखा हुआ। रोट बनती है छोटी छोटी साग के साथ, राजस्थान में इसे रोट बोलते हैं या फिर रोटा बोलते हैं। और ये जो है ये है साग, और ये होता है गोभी और मटर का। और प्योर देसी घी में बनता है ये जो साग होता है, इसको बनाते हैं प्योर देसी घी में बहुत अलग तरीके से, अच्छे अच्छे मसालों के साथ। और इसके बाद से इधर आते हैं तो थोड़े से फ्राइज पापड़ वगैरह तल के रखे हैं, इसमें जो है चिप्स तल के रखे हैं इस डब्बे में। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने क्या बना कर रखा हुआ है। और यहाँ पर जो है ये है रसम। मैंने वापस से आज स्टार्टर के लिए रसम बनाई है क्योंकि न्यू ईयर पे सबको रसम बहुत पसंद आया था। तो इन्होंने बोला कि रसम बना दो, तो आप देख रहे हैं बड़े से भगोने में रसम बना कर रखा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर ये है शाही टुकड़ा यानी कि शाही टोस्ट, मीठी ब्रेड जिसको बोलते हैं। ये मैंने 2 थालियों में रबड़ी वगैरह लगा कर रख दिया है। और इधर जो है प्याज भी थोड़े से काट कर रखे हैं, धनिया डाल कर रख दी है। और जब सब लोग इकट्ठा होंगे तो फिर इसमें जो है नमक वगैरह ऐड करूँगी। और इसके अलावा यहाँ पर मिर्ची भी फ्राई करके रख दी है साग रोटा के साथ खाने के लिए। ये फ्राई मिर्ची है, बस इसमें नमक डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, बाकी और कुछ नहीं डाला है। और अभी यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी फ्रेंड संतोष आ गई है किचन में मेरी हेल्प कराने के लिए। तो वो भी रेडी वेडी होकर आई थी। मैंने बोला कि आप रेडी होकर आ जाओ, फिर अपनी किटी फ्रेंड से आपको मिलवाती हूँ क्योंकि वो हमारी किटी में नहीं है। और हमारी किटी फ्रेंड्स के लिए वो न्यू थी, तो मैंने कहा आप भी आ जाना। और इधर जो है मेरी जो दूसरी फ्रेंड इधर वो भी आ गई है। तो हम सब यहाँ पर चारों लोग किचन में ही लगे हुए हैं। और रोटा वोटा जो है हाफ सेक कर रख रहे थे, जैसा कि मैंने बताया था साग हम लोग बनाए थे और रोटा भी सेक लिया था। और अब इसके बाद से जो है मेरी सारी किटी फ्रेंड्स आ चुकी हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टार्टर सर्व किया है। स्टार्टर में जैसा कि दिखाया था रसम दिया है, साथ ही कुछ मार्केट के स्नैक्स है, साथ ही एक घर का बना हुआ चिप्स था, दूध मैंने तल दिया था। और सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। नीचे हमने बैठने का इंतजाम किया था क्योंकि टेबल चेयर पर बैठकर गेम नहीं खेला जा सकता। तो मैंने यहाँ पर अपने हॉल में बैठने का इंतजाम किया था। और जो हमारा ड्राइंग रूम है वो थोड़ा सा छोटा है, तो सबके लिए वो कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए हमने हॉल में ही मैट्रेस वगैरह लगाकर और सबके लिए बिछा दिया था। तो बहुत अच्छा लग रहा था नीचे बैठकर जो है यहाँ पर खाने पीने में। और आते ही सब लोग बातचीत करने शुरू हो गई थी। और अभी जो हमारी किटी की एक मेंबर है वो नहीं आई थी, वो थोड़ा सा रुक कर आएंगी, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि वो लेट आएंगी। बाकी सभी लोग आ गए थे और बड़ा मजा आ रहा था। इस टाइम पर बच्चों को हमने ऊपर भेज दिया था क्योंकि जो बच्चे हैं दिया और मोना हमारे, वो धूप में जाकर बच्चे खेल रहे थे, तो दिया के पापा लेकर गए थे। और हम सब ये था कि लेडीज यहाँ पर एंजॉय करेंगे, तो बच्चे डिस्टर्ब करते हैं तो मजा नहीं आता। और अभी जो हमने गेम करना शुरू कर दिया है, तो हमारा जो फर्स्ट गेम है वो नमक और टूथपिक को लेकर था। एक चूड़ी दबाई हुई थी, उसमें ये था कि चूड़ी के अंदर कितने टूथपिक आते हैं आग बांधकर 30 सेकंड के अंदर कुछ टूथपिक डालने थे। तो जिसका सबसे ज्यादा टूथपिक आता चूड़ी के अंदर वही विनर होता। तो यहाँ पर सब लोग अपना अपना जो है टास्क कर रहे हैं। और काफी अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग था गेम था। और ये जो गेम है मेरी फ्रेंड ने बताया था जो कि यूपी साइड में रहती है, तो मैंने उसी से दोनों गेम पूछे थे। उसने बहुत अच्छे से 2 गेम रेकमेंड किए थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने टूथपिक नहीं दिया था, मैंने दिया था माचिस की तीलियां। और माचिस की तीलियों को लगाना था 30 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पर मैं टाइमर लेकर देख भी रही हूँ और सबके टास्क होते रहे। सबको ये टास्क जो मतलब गेम है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत अच्छा लगा था सबको। तो बस यहाँ पर अब मैं जो है चूड़ी निकाल कर तीली की काउंटिंग कर रही थी। तो किसके सबसे ज़्यादा आई आपको अभी जो है आगे दिखेगा। और वन बाय वन सबके जो है आइस क्लोज किए जा रहे हैं, उसके बाद से जो है गेम चल रहा है।
और अभी यहाँ पर इस टास्क को करने की मेरी बारी आ गई थी और जो होस्ट होता है हमारे किटी में वो भी गेम करता है और हर जगह किटी का लगभग यही रूल होता है कि जो होस्ट होता है वो भी गेम प्ले करता है, भले वो इनाम ना ले, क्योंकि जो है होस्ट को क्या इनाम मिलना, क्योंकि हम ही तो है गिफ्ट जो है प्लान करते हैं। तो अभी शीतल की बारी आ गई, शीतल भी गेम कर रही है इस टाइम पे। मेरी फ्रेंड संतोष जो है ऊपर चली गई थी, उनका जो है छोटा वाला बच्चा जो है वो रोने लगा था तो वो ऊपर चली गई थी, फिर वो आ गई हैं। और इसके बाद से हम लोग जो है हाउसी खेलने जा रहे थे। तो हमारे किटी के एक मेंबर है जो हर बार जो है हाउसी गेम प्ले कराती हैं, 50-50 रुपए की टिकट हम लोग लेते हैं और फिर हाउसी खेलते हैं। हाउसी में भी बहुत मजा आता है, बहुत सारे प्राइजेस जो है होते हैं, उन्हीं पैसों से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मैंने यहाँ पर हाउसी के कुल 3 प्राइज जीते थे, लगभग 100-120 रुपए मैंने जीते थे। बहुत मजा आया था क्योंकि जितने टिकट के पैसे दिए थे वो सारे ही पैसे वसूल हो गए थे। और यहाँ पर हम लोग सारी लेडीज हैं, मतलब मेरी ननद भी हैं, वो भी, हम लोग सब लोग मिलकर हाउसी खेल रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस टाइम पर ऐसे लग रहा था कि काफी टाइम बाद फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना हुआ है और फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारी की टीम में अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, ऐसा नहीं कि सब एक ही एज ग्रुप हैं, कुछ हमसे बड़े हैं, कुछ बराबर के हैं। तो बड़ा मजा आता है इस तरीके से जब खूब सारी लेडीज होती हैं एक जगह इकट्ठा होती हैं। और कोरोना के बाद ये पहली किटी है जो मेरे घर पे ऑर्गेनाइज हुई है। बहुत दिन से हो रहा था कि कोई किटी करें, कोई किटी करें, पर किसी के अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी, स्पेशली मेरे अंदर। मैं ही हमेशा मना कर देती थी कि नहीं, मुझे नहीं करना। पर फिर जब मैं जिम जाने लगी तो मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत जगी। मैंने कहा चलो अपनी किटी जो ड्यू चल रही है वो प्लान कर ही लेते हैं। तो बस कुछ इस तरीके से किटी प्लान होते ही फटाफट से जो है मैंने ये किटी कर डाली और बहुत ही मजा आ रहा था इस टाइम पर। और हाउसी खेलने के बाद अभी हमने दूसरा गेम नहीं किया क्योंकि हमारी एक टीम मेंबर जो मैं बता रही थी वो थोड़ा लेट आने वाली थी, तो उनका हम लोग वेट कर रहे थे। और इसके टाइम पर ये हुआ कि थोड़ा सा खाने पीने का जो काम है वो कर लेते हैं। तो जो मैंने साग रोटा बनाया था, रोटा जो है मेरी ननद और संतोष वो लोग सेक रहे थे अंगीठी पर किचन में, और मैं और शीतल जो है सर्व कर रहे थे। साथ ही मैंने साइड टोस्ट बनाया था, यहाँ पर अंगीठी पे रोटा सेक रहा है, आप देख सकते हैं। तो रोटा जो कुछ इसी तरह से सेके जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। सेकने के बाद इन पर अच्छे से घी लगा दिया जाता है और जो साग होता है वो तो पूरी तरह से देसी घी में बना ही होता है। तो इस साग रोटा का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लगता है। मेरे चैनल पर आप लोग इसकी रेसिपी देख सकते हैं, यूट्यूब पर जब भी आप सर्च करेंगे साग रोटा तो मेरे 2 रेसिपी वीडियोस हैं जो अलग-अलग तरीके से बने हुए हैं, वो आपको मिल जाएँगे इसकी रेसिपी। तो आप लोग वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। और अभी मैं किचन में थी, यहाँ पर शीतल जो है सर्व कर रही हैं, मैं भी ले जा कर दे रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था जब फ्रेंड्स इकट्ठा होते हैं और खाने-पीने की चीज़ें होती हैं, और सबने काफ़ी तारीफ़ करी थी साग रोटा की, साथ ही शाही टोस्ट की भी। सबको बहुत अच्छा लगा था। साथ ही घर का बना हुआ जो अचार था, जो मैंने नींबू मिर्च का अचार डाला था, नींबू का सिंपल अजवाइन वाला अचार डाला था, मूली का अचार डाला था, वो सबको बहुत पसंद आया था। और खाकर सबको बहुत मज़ा आया था कि घर की सारी बनी हुई चीज़ें हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई मेरे घर आए, तो मैं घर की बनी हुई चीज़ें सर्व करूँ। और मिठाई मैं चाहती तो मार्केट से मँगा सकती थी, पर मुझे ये मन किया कि मैं घर का बना हुआ कुछ मीठा सर्व करूँ। तो यहाँ पर आप थालियों की शक्ल देख सकते हैं, सब जो एन्जॉय कर रहे हैं, सैलेड वगैरह सब लोग खा रहे हैं और बहुत ही मन से सबने साग रोटा खाया था। तो कुछ इस तरीके से जब होता है कि हम लोग मन से कोई चीज़ बनाते हैं और कोई आए और मन से खाकर जाए, तारीफ़ें करके जाए, तो ऐसा लगता है मेहनत सफल हो जाती है। तो यहाँ पर सारी जो मेरी फ्रेंड्स हैं, सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था साग रोटा। और अब जो है लंच करने के बाद यहाँ पर आई है कुल्हड़ वाली चाय। हमने आज जो है चाय कुल्हड़ में सर्व करी थी। चाय आई थी मावी भैया की शॉप से, पर कुल्हड़ मैंने घर से दी थी। कुल्हड़ मैं अपने पास रखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कुल्हड़ में चाय पीना। तो मैंने आज ये सोचा था कि कुल्हड़ में जो चाय सर्व करूँगी, और सबको बहुत मज़ा आया था कि एकदम चौकीडानी का मज़ा आ गया। जयपुर में एक जगह है चौकीडानी, जहाँ पर इस तरह से कुल्हड़ में चाय मिलती है स्पेशली। और यहाँ पे संतोष का जो बेटा है वो भी बैठा हुआ है। तो बच्चे सब इस टाइम पर नीचे आ गए थे क्योंकि शाम के 4:30 हो रहे थे और बच्चे भी खेल-खेल कर थक चुके थे। तो सारे बच्चों को हम लोगों ने अपने पास बैठा लिया था, बच्चे आ गए थे। तो बस यहाँ पर जो है चाय-वाय पी रहे हैं और बहुत मज़ा आया था। चाय पीने के बाद आज मामी भैया ने भी कुछ ज़्यादा ही अच्छी चाय बनाई थी और कुल्हड़ में जो है इसको सर्व करने के बाद बहुत ही अच्छे लगे थे, सबको बहुत अच्छा लगा था। और अब जो है हो रहा है हमारा नेक्स्ट गेम। नेक्स्ट गेम में ये था कि हर पर्सन के हाथ में 12-12 चूड़ियाँ दी गई थी
और डाइस चलनी थी, जिसकी जितनी डाइस आ रही थी, जितने नंबर आ रहे थे, उतनी चूड़ियाँ वो अपने नेक्स्ट वाले मेंबर को दे रहा था। तो लास्ट में ये हुआ कि ये चूड़ियाँ खत्म ही नहीं हो रही थी। सबसे पहले मैं गेम से आउट हो गई, मतलब मेरी चूड़ियाँ सबसे पहले खत्म हुई, पर मैं विनर नहीं होती। तो इसलिए जो है ये गेम 15 मिनट जब चला और उसके बाद भी सबके हाथ में खूब सारी चूड़ियाँ रह गई, तो फिर हमने लॉटरी सिस्टम से जो है ये इस गेम का विनर डिसाइड किया था। तो लॉटरी सिस्टम से जब गेम का विनर डिसाइड किया, तो वो विनर कौन है वो आपको आगे दिखेगा, क्योंकि ये गेम खत्म ही नहीं हो रहा था और सबके जाने का टाइम हो रहा था। 15 से 20 मिनट बाद भी सबके हाथों में खूब सारी चूड़ियाँ थी, किसी में 10, किसी में 12, 14, 18, हर हाथ में कुछ ना कुछ चूड़ियाँ बची हुई थी। तो सब थोड़े कंफ्यूज हो रहे थे कि गेम का विनर कौन होगा। फिर मैंने कहा कि सबकी चूड़ियों के नंबर अलग-अलग पर्चियों पे लिख दिए और दिया से एक पर्ची उठवा दी। तो बस एक विनर डिसाइड कर लिया हमने और उसको प्राइज़ दे दिया। तो कुछ इस तरीके से इस गेम का विनर हुआ था। तो यहाँ पर इस टाइम पर जो गेम चल रहा है, आप देख रहे हैं कि डाइस लोग चल रहे हैं और सबके हाथ में चूड़ियाँ, सब थोड़े-थोड़े कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि ये गेम क्या हो रहा है। सब मुझसे पूछ भी रहे थे कि गरिमा ये गेम कब खत्म होगा? मैंने कहा आप लोग खेलते जाओ जब खत्म होगा। पर खेलते-खेलते टाइम इतना ज़्यादा हो गया कि सब थोड़ा-सा घबरा से गए कि गेम को खत्म करना ज़रूरी है और जो है वरना तो ऐसे ही रह जाएगा, विनर भी डिसाइड नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो विनर दूसरे टाइप से डिसाइड कर देती हूँ। फिर सर्वसम्मति से ये हुआ कि जो है पर्ची बना लेते हैं और विनर डिसाइड कर लेते हैं। तो ये गेम भी काफ़ी अच्छा है, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग अपनी किटी में ये गेम खेल सकते हैं। अगर कंटेस्टेंट के पास टाइम है लगभग आधे घंटे का, तो वो आराम से बैठ के इस गेम को खेल सकते हैं। और अभी मेरी जो किटी की जो लास्ट मेंबर है वो भी आ चुकी हैं, तो यहाँ पर वो बैठी हुई हैं और इस गेम में उन्होंने पार्ट ले लिया था, टाइम से वो आ गई थी, तो उनको भी हमने जो है चूड़ियाँ हाथों हाथ दे दी थी कि आप भी जो है गेम खेल लो। तो बस कुछ इस तरीके से चल रहा था और मैं थोड़ा किचन के काम भी देख रही थी, उनका नाश्ता-वास्ता भी लगा रही थी। बाकी सब लोग खेल रहे थे, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, मैं पहले ही गेम में विनर हो चुकी थी, तो विनर होने का कोई फ़ायदा तो था नहीं, मैं तो बस ऐसे ही टहल घूम रही थी। हमारे जेठानी तो अब यहाँ पर जो है डिनर डिसाइड हो गया, आपने देखा ही। और बस हमारे सारे फ्रेंड्स खा पी कर फिर अपने घर को जाएंगे, बस थोड़े ही टाइम में। और ब्लॉग मैंने यहीं तक शूट किया था, इसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।